हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स। और मैं आपका ऑनलाइन टीचर राकेश खत्री। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका कि नाम है यूटिलिटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उपयोगिता और उसकी विशेषताएं। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर का आता है कि तुष्टि गुण यानी कि उपयोगिता, दो नाम है इसके, ध्यान रखिएगा। तुष्टि गुण यानी कि उपयोगिता की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं को बताइए। और यू कैन से कि डिफाइन द टर्म यूटिलिटी एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस क्वेश्चन कैरीज 3 और 4 मार्क्स विच यू कैन अचीव वेरी इजीली। तो ये है आज का टॉपिक और बहुत जल्द हम इसको शुरू करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता की परिभाषा से। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हिंदी में, किसी वस्तु में उपस्थित वह गुण जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखता है, उपयोगिता कहलाता है। यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ एनी गुड दैट हैज द कैपेबिलिटी टू सेटिस्फाई अ वांट, यानी कि जो वस्तु है उस वस्तु में कोई ऐसी क्वालिटी है, कोई ऐसा गुण है जो हमारी किसी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। और ये जो गुण है इसी को हम उपयोगिता कह रहे हैं। कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पे लिखा है न्यूज़पेपर रिक्वायर्ड इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ अस व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी नीड न्यूज़पेपर। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन अवर सराउंडिंग्स, इन अवर सोसाइटी। तो न्यूज़पेपर में ये कैपेबिलिटी है कि वो हमारी जो वांट है, कि हम जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, उस वांट को या उस हमारी जो आवश्यकता है उसको वो पूरा कर रहा है। करना चाहते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, और न्यूज़पेपर उस सोसाइटी की न्यूज़ को हमको बता रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि न्यूज़पेपर में उपयोगिता है। सिमिलरली विद्यालय जाने वाले छात्र के लिए कॉपी किताब। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एक सिंपल सी जानकारी हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बुक का प्रयोग करते हैं। तो बुक में एक कैपेबिलिटी, एक गुण है कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम जो जानना चाह रहे हैं वो चीज़ उसने हमें बता दी। तो हमारे लिए वो क्या हो गई, उपयोगी हो गई। ठीक है। कोई भी चीज़, यानी सिंपल वर्ड्स में यह है कि जो वस्तु है उस वस्तु में एक ऐसा गुण है जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाला जो गुण वस्तु के अंदर है उसी को हम आम भाषा में उपयोगिता या यूटिलिटी कहते हैं। सिंपल परिभाषा है। ठीक है, तो इसे याद कर लेंगे। अब जो दूसरा भाग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता की विशेषताएं, उनको यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। पहली जो विशेषता है वो है यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना एंड यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। यानी जो उपयोगिता है या यूटिलिटी है, ये मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करती है। जैसी हमारी मानसिक दशा होगी हम उसी हिसाब से किसी वस्तु की उपयोगिता कम या ज्यादा प्राप्त करते हैं। दूसरी विशेषता है कि इट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। व्यक्तिपरक मतलब अलग अलग लोगों के लिए किसी वस्तु की यूटिलिटी अलग अलग होती है। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में मैंने बात करी, इकोनॉमिक्स की बुक है तो हमारे लिए वो यूजफुल है, हमारे लिए उसमें उस बुक में हमारे लिए बहुत सारी उपयोगिता है हमारे, तो हम उसको उपयोगी समझ रहे हैं, इसलिए हम उसको संभाल के बचा के रखते हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगिता है। लेकिन वही हम अपने छोटे भाई बहनों को अगर वो किताब दे दें तो वो उसमें कुछ भी पेन से लिख देंगे या उसका पन्ना फाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उस बालक के लिए या उस बालिका के लिए उस बुक की उपयोगिता शून्य है। ऐसे ही कभी ये होता है कि पुरानी बुक्स होती हैं तो हम उसको बाजार में दे देते हैं रद्दी वाले को, किसी को, चलते चलते जो है समोसे वाले पे पहुंच जाती है और समोसा वाला जो है उस पेपर को फाड़ कर उसमें समोसे बेचना शुरू कर देता है। उसकी उपयोगिता बदल गई। उसका उपयोगिता जो है समोसे वाले के लिए, उस बुक की उपयोगिता ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके समोसे को लपेटने के लिए है। तो ये तीन व्यक्ति मैंने दी, आपके लिए, एक छोटे बच्चे के लिए और समोसे वाले के लिए। एक ही बुक, उसकी उपयोगिता अलग अलग है। इट मीन्स कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। थर्ड है इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट टू। यह एक सापेक्षिक विचारधारा भी है। सापेक्षिक विचारधारा का मतलब, जैसे आजकल रेनी सीजन चल रहा है, आप सब लोगों को पता है ना, बारिश हो जाती है, हम छाता लेकर निकलते हैं। तो छाता में क्या है, अम्ब्रेला क्या है, उसमें हमारे लिए यूटिलिटी है कि वो हमें बारिश से बचाता है।
तो ये एक यूटिलिटी हो गई, तो हमारे लिए उपयोगी है छाता। लेकिन कब? जब बारिश हो रही है। बारिश होती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है कि हम छाता लेके घूम रहे हैं। थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाती है तो फिर हम उस छाता से इरिटेट हो जाते हैं कि इसे कहाँ रखें, परेशान हो जाते हैं। यानी थोड़ी ही देर में उसकी यूटिलिटी बदल गई। जब तक बारिश हो रही थी तब तक हमें छाता में यूटिलिटी दिखाई दे रही थी, उपयोगिता दिखाई दे रही थी, और जब बारिश बंद हो गई तो हमें उसकी उपयोगिता समाप्त होने लगने लगी कि इसमें अब कोई उपयोगिता नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, अलग अलग परिस्थितियों में किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वो अलग अलग हो सकती है। चौथा है कि इट हैज, मतलब यूटिलिटी हैज नो कंसर्न विथ मोरालिटी। उपयोगिता का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो अनैतिक हैं। चोरी करना अनैतिक है। हम सब जगह जगह लिखा रहता है कि च्यूइंग टबैको इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, है ना, तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सुर्ती खाते हैं। ठीक है, तो नैतिकता के हिसाब से देखा जाए तो सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये क्या है? गलत काम है। लेकिन उपयोगिता उसमें भी है। जो आदमी, जिस आदमी को सिगरेट पीने की लत लगी हुई है, उसको, उसके लिए सिगरेट में उपयोगिता है। जिस आदमी को सुर्ती खाने का लत लगी हुई है, सुर्ती खाने की, उसके लिए सुर्ती में उपयोगिता। तो नैतिकता का और उपयोगिता का कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। फिर लास्ट है, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। यह उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। यानी जितनी तीव्र हमारी उपभोग की प्रवृत्ति है, हमारा उपभोग करने की जो तीव्रता है जितनी ज्यादा है, उपयोगिता भी उतनी ज्यादा है। हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, बहुत तेज हम परेशान हो रहे हैं, खाना चाहिए, और अचानक से हमें खाना मिलता है, तो पहली रोटी जो हम बड़ी तेजी से फटाफट फटाफट करके खा लेते हैं, उसकी उपयोगिता ज्यादा है। अब दूसरी रोटी के लिए क्या हुआ? थोड़ा सा पेट भर गया, उपभोग की तीव्रता थोड़ी सी कम हो गई है, अब हमारी रोटी खाने की स्पीड भी कम हो गई। तीसरी रोटी के लिए ये उपयोगिता और कम हो गई। ऐसे करते करते थोड़ी देर में हमारा पेट भर गया, चाहे हमने 3 खाई, 4 खाई, जो जितनी रोटी खाता है, जब तक उसने पेट भरने तक खाया, पेट भरते ही क्या हो गया? अब उस रोटी की उपयोगिता शून्य हो गई, क्योंकि हमारी अब उपभोग की तीव्रता भी खत्म हो गई। तो जितनी ज्यादा उपभोग की तीव्रता होगी, उपयोगिता भी उतनी ही ज्यादा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में। अब ये लास्ट में मैंने थोड़े से टिप्स दिए हुए हैं कि ये जो वीडियो आपने देखा, इसको आप कैसे, आप इसकी जो यूज है, या ये कहना चाहिए यूटिलिटी, इसकी आप मैक्सिमम कर सकते हैं, इसको किस तरह अधिक से अधिक लाभकारी बना सकते हैं। तो पहले तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, लगातार नहीं। आप एक बार सुबह देखिए, 2 घंटे बाद फिर देखिए, 2 घंटे बाद फिर देखिए। उसके बाद वीडियो को बंद करके जो परिभाषा इसमें दी गई हैं, जो विशेषताएं इस वीडियो में दी गई हैं, उनको डिटेल में अपनी कॉपी में लिखें। उसके बाद फिर इस वीडियो को दोबारा चलाएं और जो आपने लिखा है उसको मैच करें कि आपने कितना सही लिखा और कितना गलत लिखा। और इस तरह आप जो ये प्रक्रिया बताइए, इस तरह से आप महीने में एक बार रिवीजन जरूर करें। आपको एकदम टॉपिक पक्का कंफर्म याद हो जाएगा, और जो भी मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आने हैं, चाहे 3 मार्क्स का है चाहे 4 मार्क्स का है, उसमें आपको 100% अचीवमेंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and share my channel. Thank you.